कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस? जल्दी से देख लेते हैं कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। वाओ, मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी इस इंसान से 3 महीने के अंदर अंदर होगी, या फिर 3 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी तीसरे महीने के अंदर हो सकती है, एज एन थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मंथ ऑफ मार्च में होने के चांसेस हैं। लेकिन जो भी ये पर्सन होगा काफ़ी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश होगा, बहुत ज़्यादा एक इसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस हो सकता है। मैच्योरिटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर। एज डिफरेंस अगर नहीं भी हुआ तो मैच्योरिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। बट यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक प्रोवाइडर बन के रहेगा, चाहे लड़का है या लड़की। ये बहुत ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है इसमें जो म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आप रिसीविंग एंड पे होगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाला जो टाइम होगा जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, तो आपको 11 नंबर यानी कि 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा। 11 या फिर 1111 यानी कि 4 times 1 या 111 बहुत ज़्यादा दिखेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान से शादी आपकी बहुत जल्दी होगी, इन टर्म्स ऑफ लाइक इट्स गोना हैपन वेरी क्विक एंड फास्ट। सो लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वाह, आपका फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा। 3 नंबर यहाँ पे बार बार आ रहा है। 3 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। 3 महीने आने वाले सिग्निफिकेंट है, आने वाले 3 हफ्ते सिग्निफिकेंट है। 13 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 13 नंबर आता हो। तो या इट सीम्स लाइक आपका जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा आपका पर्सन फ्यूचर स्पाउस जो है वो किसी कंपनी का सीएम भी हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, सीईओ हो सकता है कि दे ओन बिजनेस, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट दे आर गोना बी लाइक इन अ हाई रैंक। जो भी ये काम कर रहे होंगे उसमें एक इनकी हाई रैंक होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। हाइट में ये मुझे लंबे लग रहे हैं आपसे। जो भी स्पेसिफिक समवन होगा इसकी हाइट अच्छी होगी इस इंसान की। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में। अच्छा, मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो काम करके गुजारी है। इनकी लाइफ में ये सिंगल है। इनकी लाइफ में कोई अगर हम बात करें रीसेंट टाइम्स की, तो स्पेशली मुझे लगता है कि दे हैव इन्वेस्टेड ऑल देयर लाइफ इनटू वर्क। कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा वर्कaholic रहे हैं और वर्क ओरिएंटेड रहे हैं। इनका काम, इनका पेशा, इनका ऑक्यूपेशन, दैट्स ऑल दे हैव बीन डूइंग। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पेशे से लॉयर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका अपना लॉ फर्म हो सकता है कि ये एक ऐसी चीज़ से कनेक्टेड हो जहाँ पे ये लोगों को हेल्प करते हैं टू गेट आउट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कोई ऐसा इनका हो सकता है लीगल मैटर से डील करते हो लोगों के, तो कुछ इस तरह का सोशल वर्क वाला टाइप की चीज़ भी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लॉयर हो सकते हैं। इनका प्रोफेशनल लॉयर वाला हो सकता है। 23, 29, 34 सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट यस, आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए ये पुलिस में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं। और इनका जो प्रोफेशन जो भी है यहाँ पर, इनके पास बहुत ज़्यादा ये एक एम्पावर्ड एनर्जी होगी इस पर्सन की। सो आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की सिक्योरिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी इसके साथ हो सकती हैं। तो काफ़ी वेल्थी, काफ़ी सिक्योर, काफ़ी वेल नोन किस्म की पर्सनालिटी होगी जिससे भी आपकी शादी होगी। सो या लेट्स फाइंड आउट मोर। और क्या जान सकते हैं हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में? कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ? आपका फ्यूचर स्पाउस और आपके दरमियान में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा पर्सन के साथ रहते हुए जैसे आपका जो फिज़िकल कनेक्शन है वो तो काफ़ी स्ट्रांग होगा पर्सन के साथ। लाइक आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है एज एन कि उनके वर्क लाइफ से कनेक्ट, वो आपको ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। अब दो रीज़न हो सकते हैं उसके। एक ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि उनका काम ऐसा हो सकता है जैसे कि लाइक आई सेड अर्लियर कि हो सकता है पुलिस से कनेक्टेड हो, कोर्ट से कनेक्टेड हो।
तो ये ऐसे मामला होंगे जिनसे वो आपको दूर रखेंगे। तो आपको उनकी लाइफ में, उनकी वर्क लाइफ में क्या चल रहा है उसका ज़्यादा पता नहीं होगा। ये वन ऑफ दोज पीपल नहीं होंगे जो कि बहुत जैसे होता है ना कि कुछ लोगों में अपना सारा कुछ शेयर करना उनको अच्छा लगता है कि काम पे ये हुआ, काम पे वो हुआ। ये पर्सन थोड़ा उस मामले में थोड़ा डिफरेंटली चीज़ों को लेके चलेगा। अच्छा, अब इस एनर्जी से एक और चीज़ फील हो रही है कि क्योंकि आपकी और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि उस तरह की नहीं हो जहाँ पर ये पर्सन आपसे अपनी वर्क रिलेटेड चीज़ें शेयर करे। जैसे होता है ना कि अगर आपकी लव मैरिज है तो ये ऑलरेडी नो व्हाट्स हैपनिंग इन पर्सनस लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो। और स्पेशली अगर ये आने वाले 3 दिन में 3 महीनों के अंदर अगर कुछ वर्कआउट होता है, आने वाले 3 महीनों में अगर कुछ आपकी लव लाइफ में वर्कआउट होता है तो अरेंज मैरिज हो सकती है। और बहुत सडन डेवलपमेंट हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता है आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि फाइनेंशियल आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो उसमें से भी ये पर्सन आपको निकालने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन जो भी ये पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, बहुत ज़्यादा एक किसका एक कनेक्शंस इसके बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही एक सॉलिड इसकी प्रेजेंस होगी जहाँ पर लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे, इसकी प्रेजेंस को। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शादी के बाद जो है वो स्ट्रांग होगा। ये भी हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो ज़्यादा, इस वजह से आपका कनेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप होगा एक दूसरे के साथ। शुरू में बस आप एक जैसे अंधा ट्रस्ट करके एक दूसरे के साथ चल पड़ते हो एक रास्ते पे, तो उस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, क्योंकि पर्सन इतना ज़्यादा रिच होगा, इतना ज़्यादा स्टेबल होगा कि लोगों का ऐसा मानना होगा कि पर्सन ने कुछ गलत तरीके से अपना पैसा अर्न किया है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको गॉसिप का सामना करना पड़ सकता है इस इंसान के होते हुए, क्योंकि लोग ऐसी बातें कर सकते हैं कि इसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि डेफिनेटली इसका काम कुछ और ही है, तभी ये इतना रिच है, तभी इतना सक्सेसफुल है। हो सकता है इसका काम जो है वो थोड़ा डेंजरस भी हो कुछ लोगों के लिए। अगेन हो सकता है अगर लॉ से कनेक्टेड है या पुलिस से कनेक्टेड है या आर्मी से कनेक्टेड है, तो कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं। बट जो भी आपका जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है, ये एक इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हिडन ही रहेंगी आपसे, ये एक चीज़ है। लेकिन ये जो भी चीज़ होगी जो हिडन रहेगी आपसे, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द थर्ड पार्टी। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी इस पर्सन के साथ। आपका जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर ये आपकी लव मैरिज है तो ये लव एट फर्स्ट साइट होगा पर्सन के एंड से आपकी तरफ। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो भी इस पर्सन ने खुद आपको चूज़ करेगा, ये पर्सन खुद आपको चूज़ करेगा और तब आपकी तरफ एक्शन लेगा। बट ऐसा लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस इंसान से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगी। और बहुत ही एक अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान से शादी करके ऐसा फील हो सकता है कि यू आर बीइंग इम्प्रिजन्ड। उसमें उसका पोजेसिवनेस, उसका पैशन टुवर्ड्स यू, वो भी एक रीज़न हो सकता है जिससे आपको ऐसा फील आए इस इंसान से शादी करने के बाद। तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं व्हेन इट कम्स टू आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो अगर हम साइंस देखना चाहें उसके लिए हम डिफरेंट कार्ड्स देख लेते हैं। क्या साइन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, लेट्स फाइंड आउट। क्या साइन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो जान लेते हैं। फायर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है। फायर, अर्थ और वाटर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो, सॉरी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।